सिगमंड फ्रॉइड, एक ऐसा नाम जिसने हमारे मन को समझने का तरीका ही बदल दिया। और आज हम उनके सबसे दिलचस्प काम यानी सपनों के विश्लेषण की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारा अपना मन हमसे ही कौन से राज छिपाए बैठा है? बस यही वो एक सवाल था जिसने सिगमंड फ्रॉइड को हमारे दिमाग की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी गलियों में यानी हमारे अचेतन मन तक खींच लिया। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम फ्रॉइड के शक्तिशाली अचेतन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि सपने ही उस तक पहुंचने का शाही रास्ता क्यों है। इसके बाद हम सपनों के चालाक भेस को बेनकाब करेंगे और आखिर में उस भेस के पीछे छिपे संदेश को पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका सीखेंगे। देखिए, फ्रॉइड के हिसाब से हमारा जागा हुआ सचेत मन तो बस एक आइसबर्ग की नोक जैसा है। असली ताकत, असली खेल तो नीचे पानी में छिपे हुए हमारे अचेतन मन में चल रहा है। दिन के उजाले में तो हम उसे काबू में रखते हैं, पर जैसे ही रात होती है और हम सो जाते हैं, कमान उसके हाथ में चली जाती है। और एक बात बिल्कुल साफ थी, फ्रॉइड का नजरिया पूरी तरह से वैज्ञानिक था। उन्होंने सपनों को भूत प्रेत, आत्मा या भगवान के भेजे हुए संदेश मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। उनका तो एक ही मकसद था, दिमाग में होने वाली हर घटना के पीछे की एक ठोस वैज्ञानिक वजह खोजना। फ्रॉइड के लिए हमारे मन की शक्ति कोई जादू टोना नहीं थी, ये बस एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना था। जरा सोचिए, ये एक पूरी चेन है। ब्रह्मांड की फिजिकल एनर्जी प्रकृति में केमिकल एनर्जी बनती है, वो हमारा शरीर में आकर बायोलॉजिकल एनर्जी बनती है और आखिर में वही हमारे दिमाग में मेंटल एनर्जी के तौर पर काम करती है। तो ठीक है, एक शक्तिशाली अचेतन मन है, ये मान लिया, लेकिन सवाल ये है कि उस तक पहुंचा कैसे जाए, उसके दरवाजे को खोला कैसे जाए। फ्रॉइड को इस ताले को खोलने के लिए एक भरोसेमंद चाबी की तलाश थी। अब देखिए, उन्होंने शुरुआत में हिप्नोसिस जैसे तरीकों पर गौर किया, पर उन्हें बहुत जल्द समझ आ गया कि नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये तरीके भरोसेमंद नहीं थे, ये हर किसी पर काम नहीं करते थे और इनमें कुछ बड़ी बड़ी खामियां थीं। हिप्नोसिस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि ये मजबूत इरादा शक्ति वाले लोगों पर तो असर ही नहीं करता था, और उससे भी बड़ा खतरा यह था कि थेरेपिस्ट अनजाने में अपने विचार मरीज के दिमाग में डाल सकता था। लेकिन सपने, अरे सपने तो हम सब देखते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और सपने में जो भी आता है वो 100% हमारा अपना होता है, असली होता है। और बस यहीं फ्रॉइड को अपनी चाबी मिल गई। उन्होंने एक बहुत मशहूर बात कही कि सपना हमारे अचेतन मन तक जाने का शाही रास्ता है। लेकिन रुकिए, यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। सपने हमसे सीधी सादी भाषा में बात नहीं करते। उनका असली मतलब, उनका असली राज एक बहुत ही चालाक और कभी-कभी बहुत अजीब भेस के पीछे छिपा होता है। इस भेस के पीछे जो सच छिपा है, उसे फ्रॉइड ने एक नाम दिया, लेटेंट कंटेंट। यही है सपने का असली मतलब, हमारी वो सबसे गहरी, दबी हुई इच्छा, जिसे शायद हम जागते हुए कभी स्वीकार न करें। और वो जो अजीब सी, बेमतलब सी कहानी हम सपने में देखते हैं, उसे कहते हैं मैनिफेस्ट कंटेंट। असल में ये मैनिफेस्ट कंटेंट ही वो भेस है, वो निकाब है, जिससे हमारी असली इच्छा, हमारी लेटेंट इच्छा पहनकर सामने आती है। इसे एक उदाहरण से समझिए, बड़ा आसान हो जाएगा। मान लीजिए हमारे अंदर कोई ऐसी इच्छा है जो समाज की नज़रों में गलत है, लेकिन वो बाहर आने के लिए बेचैन है। तो वो क्या करेगी? वो सीधे सीधे सामने नहीं आएगी, वो अपना रूप बदल लेगी, एक भेस पहन लेगी। ठीक वैसे ही जैसे कोई अपराधी भीड़ में गुम होने के लिए अपने कपड़े और हुलिया बदल लेता है। तो यहाँ सपने की कहानी वो बदला हुआ हुलिया है और हमारी दबी हुई इच्छा वो अपराधी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, एक एनालिस्ट इस भेस के आर पार देखकर असली अपराधी मतलब असली इच्छा तक पहुंचता कैसे है? चलिए अब इस जासूसी की वैज्ञानिक विधि को समझते हैं। और सबसे पहली और जरूरी बात, ये कोई बाजार में मिलने वाली सपनों का मतलब बताने वाली किताब नहीं है, जहां लिखा हो सपने में छिपकली देखी मतलब बीमार पड़ोगे। नहीं, ये सब बकवास है। फ्रॉइड का तरीका एक बहुत ही कठोर और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। फ्रॉइड का नियम बिल्कुल साफ था, किसी एक सपने से कोई भी नतीजा नहीं निकाला जा सकता। एक भरोसेमंद पैटर्न को पकड़ने के लिए कम से कम 3 सपनों का डेटा होना जरूरी है। असली खेल पैटर्न को पहचानने का ही है। तो एक एनालिस्ट का काम ठीक एक जासूस जैसा होता है।
उसे क्या बदल रहा है और क्या नहीं बदल रहा, इन दोनों को अलग अलग करना होता है। वो मरीज के कई सपने इकट्ठा करता है, उनकी लगातार बदलती कहानियों पर नजर रखता है और फिर उस एक चीज को खोजता है, वो एक सिंबल जो हर कहानी में हर बार मौजूद है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक मरीज 3 अलग अलग सपने बताता है। पहले सपने में एक सपेरे का सांप है, दूसरे में जंगल में एक सांप है, तीसरे में पानी का सांप है। तो देखिए, कहानी यानी मैनिफेस्ट कंटेंट तो हर बार बदल रही है, पर वो क्या चीज है जो नहीं बदल रही? बिल्कुल सही, सांप। यही सांप वो स्थिर प्रतीक है, वो कांस्टेंट है, जो हमारी असली छिपी हुई इच्छा यानी लेटेंट कंटेंट की तरफ इशारा कर रहा है। तो आखिर में बात क्या समझ आई? यही कि स्वप्न विश्लेषण सिर्फ सपनों का मतलब बताना नहीं है, ये असल में हमारे अचेतन मन का एक वैज्ञानिक नक्शा बनाने जैसा है। एक ऐसा नक्शा जो उन छुपी हुई ताकतों को सामने लाता है जो हमें पता चले बिना चुपचाप हमारे हर फैसले, हर बर्ताव को कंट्रोल कर रही हैं। तो अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, वो कौन सा एक सिंबल, एक इंसान या एक जगह है जो सपनों में बार बार लौट कर आती है? क्या पता अचेतन मन कोई बहुत गहरा राज बताने की कोशिश कर रहा हो। वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें